अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब अपने एक कदम से चर्चा में आ गए हैं। बाबा बागेश्वर का दरबार मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लगा है। बहुत से लोग खुद से सवाल कर रहे हैं कि क्या बाबा का लक्ष्य बदल गया है या फिर उनका कुछ अलग प्लान है। पूरा मामला इस रिपोर्ट से समझिए। विन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। पहले नतमस्तक शिवराज, अब सिर झुकाए कमलनाथ। बाबा बागेश्वर जरूरी या मजबूरी? ये सवाल इसलिए क्योंकि कल तक लग रहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री सिर्फ एक पार्टी के सहारे आगे बढ़ रहे हैं, उसी पार्टी की भाषा बोल रहे हैं और उन्हीं के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इसकी वानगी भी बार बार देखने को मिली। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भी बीजेपी की नेता बाबा बागेश्वर के दरबार में सिर झुकाए दिखाई दिए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश की सियासत का सिनेरियो बदलने लगा है और इसलिए क्योंकि कल जो देखने को मिला वो अपने आप में हैरान करने वाला था। बार बार हिंदुओं और हिंदू आस्था के खिलाफ बयान देने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ बाबा बागेश्वर के सामने नतमस्तक नजर आए। न सिर्फ कमलनाथ बल्कि उनके बेटे और कांग्रेस सांसद नकुलनाथ भी अपने परिवार के साथ स्टेज पर मौजूद थे। बाकायदा बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की आरती उतारी गई। उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने आशीर्वाद के तौर पर कमलनाथ परिवार के तीनों सदस्यों को अंग वस्त्र दिए और फिर कमलनाथ ने बाबा का धन्यवाद किया। आपने धन्यवाद देना चाहता हूं, आपकी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने यहाँ आकर हमारा छिंदवाड़ा का सम्मान किया और ये भी आश्वासन देके जाइएगा कि आप यहाँ आते रहेंगे। जीवन का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। और भगवान कैसे मिलेगा? तो आप जैसे संतों ने कहा कि पहला मार्ग है ज्ञान मार्ग। व्यासपीठ पे बैठ के आप ज्ञान की गंगा को बहा रहे हैं। जो ज्ञान मार्गी होते हैं आप जैसे, वो तो भगवान ही होते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं। अब शनिवार की इन तस्वीरों को देखिए जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री छिंदवाड़ा पहुंचे थे। इन तस्वीरों को देखकर बाबा बागेश्वर के बहुत से भक्त, खासकर हिंदुत्व के एजेंडे पर उनके साथ जय श्री राम का उद्घोष करने वाले बहुत हैरान हैं कि आखिर बाबा को ये क्या हो गया? क्या बाबा ने पाला बदल लिया है? आखिर बाबा के मंच पर कांग्रेस के बड़े नेता कैसे? इन सभी सवालों के जवाब आपको आगे देंगे। पहले तस्वीरों के मायने समझिए। छिंदवाड़ा कांग्रेस नेता कमलनाथ की कर्मस्थली है और कांग्रेस का बड़ा गढ़ माना जाता है। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ भी यहीं से सांसद हैं। छिंदवाड़ा की कांग्रेस के लिए क्या अहमियत है उसे यहाँ के राजनीतिक आंकड़ों से समझिए। छिंदवाड़ा में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं और ये सभी सीटें कांग्रेस के पास हैं। इन पर बीजेपी लंबे वक्त से जोर आजमाइश कर रही है, लेकिन आज तक उसे छिंदवाड़ा में कांग्रेस के गढ़ को भेदने का मौका नहीं मिल पाया। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो या लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाने की मांग, धीरेन्द्र शास्त्री ने खुले मंच से सभी बयान दिए और इन बयानों से बाबा बागेश्वर हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे। जितने यहाँ संत हैं और जितने सनातनी हिंदू हैं सब हाथ उठाओ। हिंदू राष्ट्र के साथ कौन कौन है? पक्का बजा दो बिगुल हिंदू राष्ट्र का,
आओ जातिवाद को तोड़कर हम सब हिंदू एक हों। इसे भुनाने के लिए बीजेपी नेता भी आगे आ गए। बाबा के बयानों का दिल खोलकर स्वागत किया गया, जिससे ऐसा लगा कि शायद धीरेंद्र शास्त्री वही बोलते हैं जो बीजेपी चाहती है। लेकिन शनिवार को छिंदवाड़ा में जो हुआ वो देखने के बाद लगा कि कोई पार्टी बाबा को नहीं बल्कि बाबा बागेश्वर ही इस वक्त पार्टियों को चला रहे हैं। लेकिन इन राजनीतिक दलों की क्या मजबूरी है कि वो धीरेंद्र शास्त्री के बगैर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये आगे बताएंगे। बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सबके लिए बाबा बागेश्वर इस वक्त जरूरी बने हुए हैं। शिवराज से लेकर कमलनाथ तक सबके सब धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। जो धीरेंद्र शास्त्री चाहते हैं वही बीजेपी की चाहत है, लेकिन कांग्रेस को ना चाहते हुए भी बाबा की वंदना करनी पड़ रही है। तो उसकी वजह है मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और बालाजी को पाना चाहिए, वो नाम जिसे कल तक कांग्रेस कटघरे में खड़ा कर रही थी। छतरपुर का बागेश्वर धाम, वो जगह जिस पर कांग्रेस कल तक सवाल उठा रही थी। लेकिन अब सब बदल गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ अपने परिवार के साथ बाबा बागेश्वर का स्वागत कर रहे हैं और उनसे वचन ले रहे हैं कि वो बार बार छिंदवाड़ा आएं। ये भी आश्वासन दे के जाइएगा कि आप यहाँ आते रहेंगे। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। इतना ही नहीं, छिंदवाड़ा के सिमरिया में जिस जगह धीरेंद्र शास्त्री का दरबार लगा है, वो करीब 25 एकड़ जमीन भी कमलनाथ ने किराए पर ली है। सिमरिया में ही कमलनाथ ने 108 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति बनवाई है। इसके साथ ही एक मंदिर भी बनवाया है। इसी मंदिर के पास कथा का आयोजन किया गया। ये पहली बार है जब किसी कांग्रेसी नेता ने बाबा बागेश्वर की कथा के लिए आयोजन किया हो। तो क्या हकीकत में कमलनाथ का हृदय परिवर्तन हो गया है या माजरा कुछ और है? तो हम बताते हैं इसके पीछे की असली वजह। दरअसल कांग्रेस का फोकस बाबा नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की 90% हिंदू आबादी है। 15 साल से मध्य प्रदेश में सूखा झेल रही कांग्रेस को 2018 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद सत्ता का स्वाद जरूर मिला, लेकिन सिर्फ कुछ वक्त के लिए। 5 साल मेहनत करने के बाद बनी कमलनाथ की सरकार 15 महीने भी नहीं चल सकी और 20 मार्च 2020 को उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। कमलनाथ की सरकार गिरने की कई वजह हैं, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के सामने अगले चुनाव के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है बीजेपी का हिंदुत्व वाला एजेंडा। शायद इसी का तोड़ निकालने के लिए कमलनाथ ने बाबा बागेश्वर का दामन थाम लिया है। पिछले 1 साल में धीरेंद्र शास्त्री का प्रभाव मध्य प्रदेश के लोगों पर ज्यादा पड़ा है। सिर्फ छतरपुर ही नहीं, उसके आसपास के ज्यादातर जिलों में उनका असर दिखाई देता है। इसी को भुनाने के लिए कमलनाथ ने बाबा की कथा का कार्यक्रम आयोजित किया, हनुमान की मूर्ति बनवाई और मंदिर भी बनवाया। अब क्योंकि इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस ने हिंदुत्व का चोला ओढ़ना शुरू कर दिया है। ये हम नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं। चुनाव आता है तो कथा कराने में सब लोग लग जाते हैं। इनका असली रूप आप भी और भारत की जनता भी जान चुकी है। चुनाव आता है तो कथा वाचन के लिए सभी को बुलाते हैं और चुनाव के पहले उन्हीं लोगों पर
अनेक तरीके के प्रश्न का प्रहार करते हैं और चुनाव के बाद धर्म को पूरी तरह से भूल जाते हैं। ज्योतिरादित्य खुद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं और बीजेपी उन्हीं के जरिए कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा को भेदना चाहती है। इस बात का इल्म कांग्रेस को भी है। कमलनाथ सियासत के बड़े धुरंधर माने जाते हैं। शायद इसलिए उन्होंने बीजेपी के हिंदुत्व वाले हथियार को ही अपने लिए इस्तेमाल करने का दांव चला है। उधर खुद दतिया में कथा करा रहे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने छिंदवाड़ा के कार्यक्रम को चुनावी कथा बताया और कमलनाथ को चुनावी हिंदू कह डाला। कांग्रेस के जितने लोग हैं ये इच्छाधारी हिंदू हैं। ये कथा की बात, मंदिर जाने की बात इनको सिर्फ चुनाव में ही याद आती है। चुनाव समाप्त, इनके मंदिर समाप्त हो जाते। अच्छा बताइए, अभी पिछले 4 साल में इनने कथा क्यों नहीं कराई थी? अभी क्यों करा रहे? अब जैसे हम कथा दतिया में करा रहे, वर्षों से करा रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के हिंदुत्व वाले एजेंडे पर सवाल उठाए तो कमलनाथ ने भी करारा जवाब दे दिया। मैंने 13-14 साल पहले हनुमान मंदिर बनाया, सबने देखा है इनके पेट में क्यों दर्द होता है। मैं मंदिर जाता हूँ, बीजेपी के पेट में दर्द होता है। मैं कोई प्रार्थना करता हूँ, बीजेपी के पेट में दर्द होता है। क्या इन्होंने एजेंसी ली हुई है, ठेका लिया हुआ है धर्म का? चुनावी साल है, सबके अपने अपने दांव हैं, लेकिन एक कॉमन है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अगर बाबा के जरिए कमलनाथ का हिंदुत्व कार्ड चल गया तो बीजेपी के खाते में जाने वाले तमाम वोट कांग्रेस को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल कांग्रेस का नहीं बल्कि बाबा बागेश्वर का है कि वो किस तरफ हैं। क्या उनका आशीर्वाद कमल पर बरकरार है या फिर कमलनाथ उन्हें अपनी तरफ करने में कामयाब हो गए हैं? इसका पता तो चुनावी नतीजों के बाद ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।